श्री हनुमान अंक में श्री हनुमान चरित में श्री राम भक्त के बंधन में श्री राम अश्वमेघ का अश्व भ्रमण करता हुआ प्रख्यात कुंडलपुर के समीप पहुंचा। वहां के अत्यंत धर्मात्मा नरेश का नाम सुरथ था। वह वीर धीर बुद्धिमान एवं परम पराक्रमी तो थे ही, भगवान श्री रामचंद्र जी के अनन्य भक्त थे। उनकी समस्त प्रजा भी श्री रघुनाथ जी की भक्त और सधर्म परायण थी। उनके राज्य में घर घर अश्वत्थ और तुलसी की पूजा तथा भगवान श्री सीताराम जी की कथा होती थी। अनीति और अधर्म के लिए वहां कोई स्थान नहीं था। पाप परायण नर नारी उन राज्य में रह ही नहीं सकते हैं। एक बार विश्ववंदित यमराज ने उनकी श्री राम भक्ति से प्रसन्न होकर के उन्हें इच्छा अनुसार पर वर प्रदान किया था। राजन, भगवान श्री राम ने दर्शन के लिए तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तुम्हारी श्री राम के दर्शन के बिना तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी और तुम मुझसे सदा निर्भय रहोगे। अपने नगर के समीप चंदन से चर्चित अत्यंत मनोहर अश्व को देख करके सेवकों ने महाराज सुरथ को सूचना दी। हरि भक्ति परायण नरेश ने अश्व को पकड़ने का आदेश देते हुए कहा, आहा, हम सभी धन्य हैं, क्योंकि हमें भुवन पावन श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद का दर्शन प्राप्त होगा। इस अश्व को मैं तभी छोड़ूंगा जब अनाथ नाथ भक्त वत्सल श्री राम यहाँ स्वयं उपस्थित होकर के मुझे कृतार्थ करेंगे। अश्व पकड़ लिया गया। धर्मात्मा राजा सुरथ की श्री राम चरणारविंद में अनुपम भक्ति का परिचय पाकर के शत्रुघ्न ने उनके समीप दूत के रूप में अंगद जी को भेजा। महाराज सुरथ ने अंगद जी से स्पष्ट शब्दों में कह दिया, मैं अपने प्राण धन श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र का दर्शन करना चाहता हूँ। इस अभिलाषा के पूर्ण हुए बिना मैं क्षत्रिय धर्म का पालन करने से पीछे नहीं हटूंगा। अंगद जी ने राजा से अपने पक्ष के वीरों की वीरता का गुणगान सुनाते हुए कहा, राजन, त्रिकूट पर्वत सहित समूची लंका को क्षण भर में फूंक देने वाले और दुष्ट बुद्धि असुरराज रावण के परम पराक्रमी पुत्र अक्ष कुमार का प्राण हरण कर लेने वाले श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों के अनन्य मधुकर हनुमान जी के पराक्रम से तो तुम परिचित हो ही गए होगे। वे इस अश्व के रक्षक हैं। हनुमान जी का चरित्र बल कैसा है, इस बात को श्री रघुनाथ जी ही जानते हैं। दूसरा कोई मूढ़ बुद्धि मनुष्य नहीं जानता। इसलिए अपने प्रिय सेवक इन पवन कुमार को वे अपने मन से तनिक भी नहीं विसारते। तुम्हें ये सब भली भांति सोच करके निर्णय लेना चाहिए। महाराज सुरथ ने सम्मान पूर्वक अंगद की को उत्तर दिया, वानरराज, यदि मैं मन वाणी और क्रिया द्वारा परम प्रभु श्री राम का ही स्मरण चिंतन और पूजन करता हूँ तो वे करना निधान स्वयं पधार करके मुझे कृतार्थ करे। अन्यथा महाबली श्री राम भक्त हनुमान, शत्रुघ्न जी और भरत नंदन पुष्कल आदि मुझे बलपूर्वक बांध करके अश्व ले जाएं तो मेरा यह निश्चय शत्रुघ्न जी की सेवा में निवेदन कर दो। अंगद के लौटते ही युद्ध की तैयारी होगी। उधर महाराज सुरथ अपने
अनन्य वीर सेनापति के संरक्षण में विशाल वाहिनी एवं अपने वीर चंपक मोहक रिपुंजे दुर्वार प्रतापी बलमुदक हर्यश्व सहदेव भूरिदेव तथा अश्रुतापन नामक 10 पुत्रों के साथ जो युद्ध में शत्रु का मान मर्दन करने वाले थे डट गए। भयंकर संग्राम प्रारंभ हो गया। भरत नंदन पुष्कल सुरथ कुमार चंपक के साथ युद्ध करने लगे। पुष्कल और चंपक दोनों वीर थे। दोनों ही एक दूसरे को वीरता एवं युद्ध में दक्षता की प्रशंसा करते हुए युद्ध कर रहे थे, किंतु वीरवार चंपक ने पुष्कल को बांध करके अपने रथ पर बिठा लिया। शत्रुघ्न जी की सेवा में हाहाकार मचते देख करके हनुमान जी कुपित होकर के चंपक के सम्मुख पहुंच गए। उन्होंने चंपक पर कितने ही वृक्ष एवं शिलाओं से आक्रमण किया, किंतु श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए चंपक ने उन सब को तिल सरीखे काट गिराया। तब हनुमान जी अत्यधिक क्रुद्ध हो गए और चंपक को पकड़कर आकाश में उड़ गए। वहां उन्होंने उसका पैर पकड़ करके पृथ्वी पर जोर से पटक दिया। धर्मात्मा राजा सुरथ का धार्मिक वीर पुत्र चंपक धरती पर गिरते ही घायल होकर के मूर्छित हो गया। हनुमान जी महाराज सुरथ और उनके पुत्रों तथा उनकी समस्त प्रजा की श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद की भक्ति से परिचित थे। महाराज सुरथ श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र का दर्शन प्राप्त कर लें, ये वे हृदय से चाहते थे, पर अश्व की रक्षा के लिए कर्तव्य पालन ही आवश्यक था। उन्होंने देखा उनके सम्मुख महाराज सुरथ विशाल धनुष पर शरसंधान किए डट गए। महाराज सुरथ ने हनुमान जी से कहा, कपिंद्र, निश्चय ही तुम महावीर और मेरे प्रभु के अनन्य भक्त हो, किंतु मैं सत्य कहता हूं कि मैं तुम्हें बांध करके अपने नगर ले जाऊंगा। तुम सावधान हो जाओ। अपने जीवन सर्वस्व को प्राण समझने वाले महाराज सुरथ को देख करके हनुमान जी मन ही मन मुदित हुए। उन्होंने उत्तर दिया, राजन, तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों का चिंतन करने वाले हो और हम लोग भी उन्हीं के सेवक हैं। यदि तुम मुझे बांध लोगे तो मेरे प्रभु बलपूर्वक तुम्हारे हाथ से छुटकारा दिलाएंगे। वीर, तुम्हारे मन में जो बात है उसे पूर्ण करो, अपनी प्रतिज्ञा सत्य करो। वेद ऐसा कहते हैं कि जो श्री रामचंद्र जी का स्मरण करता है वह दुख से पार हो जाता है। महाराज सुरथ ने पवन कुमार की प्रशंसा करते हुए अपने तीव्रतम शरों से उन्हें घायल कर दिया। हनुमान जी कुपित होकर के राजा का धनुष पकड़ करके तोड़ दिया। राजा ने दूसरा धनुष उठाया ही था कि पवन पुत्र ने उसे भी तोड़ डाला। इस प्रकार उन्होंने राजा के 80 धनुष और 49 रथ नष्ट कर दी। ये देखकर के सुरथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, किंतु हनुमान जी हंसते हुए उसे भी निगल गए। तब महाराज सुरथ ने श्री रघुनाथ जी का स्मरण कर राम अस्त्र का प्रयोग करके हनुमान जी को बांध लिया। बांधते समय हनुमान जी ने कहा, राजन, तुमने मेरे स्वामी के ही अस्त्र से मुझे बांध लिया है। मैं उसका आदर करता हूं। अब तो मुझे अपने नगर में ले चलो। उदार शिरोमणि भक्तराज हनुमान ने अपने प्रभु के अस्त्र के सम्मान एवं भक्त अग्रगण्य सुरथ के हित के लिए बंधन स्वीकार कर लिया। हनुमान जी को बनते देख करके कुपित पुष्कल राजा के सम्मुख पहुंच करके युद्ध करने लगा, किंतु राजा के तीक्ष्ण शरों से वे भी मूर्छित हो गए।
इसी प्रकार लवनासुर घाती शत्रुघ्न जी एवं सुग्रीव आदि भी राजा के तीक्ष्ण शरों से घायल होकर के मूर्छित हो गए। महाराज सुरथ विजयी हुए। उन्होंने शत्रुघ्न जी के पक्ष के प्रमुख वीरों को रथ में बिठाया और प्रसन्न मन नगर की ओर चल पड़े। राजसभा में बैठ करके महाराज सुरथ ने बंधे हुए हनुमान जी से कहा, पवन कुमार, अब तुम अपनी मुक्ति के लिए दया में श्री रघुनाथ जी का स्मरण करो। बंधन मुक्त दया पर वश हनुमान जी ने अपने समीप अपने पक्ष के सभी प्रधान वीरों को बंधा देख करके कमल नेत्र श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए मन ही मन उनसे अत्यंत करुण प्रार्थना की, हा नाथ, हा पुरुषोत्तम, हा दयालु सीतापते, आप कहाँ हैं? मेरी दशा पर दृष्टिपात करें। प्रभु, आपका मुख स्वभाव से ही शोभा संपन्न है, उस पर भी सुंदर कुंडलों के कारण तो उसकी सुषमा और भी बढ़ गई है। आप भक्तों की पीड़ा का नाश करने वाले हैं, मनोहर रूप धारण करते हैं। दया में मुझे इस बंधन से शीघ्र मुक्त कीजिए। देर ना लगाइए। आपने गज राज आदि भक्तों को संकट से बचाया है, दानव वंश रूपी अग्नि की तीव्र ज्वाला में जलते हुए देवताओं की रक्षा की है तथा दानवों को मार करके उनकी पत्नियों के मस्तक की केश राशि को भी बंधन से मुक्त किया है। वे विधवा होने के कारण कभी केश नहीं बांधती। करुणानिधे, अब मेरी भी सुध लीजिए। नाथ, बड़े बड़े सम्राट भी आपके चरणों का पूजा करते हैं। इस समय आप यज्ञ कर्म में लगे हैं, मुनीश्वरों के साथ धर्म का विचार कर रहे हैं, और यहाँ मैं सुरथ के द्वारा गाढ़ बंधन से बांधा गया हूँ। महापुरुष देव, शीघ्र आकर के मुझे छुटकारा दिलाइए। प्रभु, संपूर्ण देवेश्वर भी आपके चरण कमलों की अर्चना करते हैं। यदि इतने स्मरण के बाद भी आप हम लोगों को इस बंधन से मुक्त नहीं करेंगे तो संसार प्रसन्न होकर के आपकी हंसी उड़ाएंगी। इसलिए अब आप विलंब मत कीजिए, हमें शीघ्र छुड़ाइए। प्राण प्रिय पवन कुमार के अंतर्हृदय की प्रार्थना सुनते ही परम प्रभु श्री राम तुरंत पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर के तीव्रतम गति से चल करके वहां पे आ पहुंचे। हनुमान जी ने देखा, मेरे सर अंतर्यामी प्रभु श्री राम आगे, उनके पीछे लक्ष्मण, भरत एवं वीतराग ऋषियों के समुदाय को देख करके दया में पवन नंदन ने गदगद कंठ में भाग्यवान महाराज सुरथ से कहा, राजन देखो, भक्तों को संकट से मुक्त करने वाले मेरे प्राण सर्वस्व श्री रघुनाथ जी हमें बंधन मुक्त करने आ गए। हनुमान जी का संकेत प्राप्त होते ही महाराज सुरथ प्रभु के चरणों में लौट करके बारंबार प्रणाम करने लगे। उन्होंने प्रभु के परम पावन चरणों को अपने प्रेम अश्रुओं से धो दिया, और जब दयाधाम श्री राम ने चतुर्भुज रूप धारण करके राजा सुरथ को छाती से लगा लिया, तब हनुमान जी के नेत्रों को आनंद अश्रु प्रवाहित होने लगे। प्रभु ने राजा से कहा, राजन, तुमने ये सच्ची शक्ति धर्म का पालन करके बड़ा उत्तम कार्य किया है। श्री रघुनाथ जी की दया दृष्टि से हनुमान जी आदि सभी वीर बंधन से मुक्त और समस्त मूर्छित तथा मृत्यु योद्धा जीवित हो गए। राजा सुरथ के आनंद की सीमा नहीं थी। उन्होंने
पुत्रों सहित हर्ष उल्लास पूर्वक प्रभु की अर्चना की। राजा, मंत्री, राजा के पुत्र, सैनिक एवं समस्त नागरिक भगवान श्री राम एवं उनके अनन्य भक्त राज हनुमान के दर्शन करके धन्य होगी। सबने अपने जन्म और जीवन सफल कर दी। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। प्रभु श्री राम के भक्तों की जय। श्री हनुमान अंक में, श्री हनुमान चरित में श्री राम आत्मज के साथ युद्ध। यज्ञ का अश्व भ्रमण करता हुआ महर्षि वाल्मीकि के पुनीत आश्रम के समीप पहुंचा। प्रातःकाल का समय था। सीतापुत्र लव कुमार मुनि कुमारों के साथ समिधा लेने वन में गए थे। वहां उन्होंने यज्ञ अश्व के भाल पर स्वर्ण पत्र पर अंकित पंक्तियां पढ़ते ही घोड़े को तुरंत पकड़ करके एक वृक्ष से बांध दिया। उसी समय शत्रुघ्न के सेवक वहां पहुंच गए। वे मुनि बालकों से अश्व बांधने वाले व्यक्ति का पता पूछ रहे थे कि लव ने कहा, इस सुंदर अश्व को मैंने बांधा, इसे छुड़ाने वाला मृत्यु को प्राप्त करेगा, अतः इससे दूर ही रहो। बेचारा बालक है, यो कहते हुए शत्रुघ्न के सेवक घोड़े को खोलने के लिए आगे बढ़े थे कि लव ने अपने बाण से उसकी भुजाएं काट डाली। सेवक व्याकुल होकर के महाराज शत्रुघ्न के पास भागे। उन्होंने शत्रुघ्न जी से कहा, राजन, प्रभु श्री राम की मुखाकृति के तुल्य एक बालक ने हमारी ये दुर्दशा की है और उसी ने अश्व को ही बांध लिया। शत्रुघ्न ने कुपित होकर के बालक को दंडित कर अश्व छुड़ा लेने के लिए चतुरंगिनी सेना के साथ अपने सेनापति कालजित को भेजा। सेनापति लव को देख करके समझाने का प्रयत्न करने लगा, किंतु लव ने कहा, मुझे इस घोड़े की आवश्यकता नहीं, किंतु इसके भाल पर स्वर्ण पत्र पर अंकित पंक्तियां मुझे युद्ध करने के लिए विवश कर रही हैं। तुम स्वर्ण पत्र यहाँ छोड़ करके अश्व सहित सुरक्षित लौट सकते हो, अन्यथा युद्ध अनिवार्य है। कालजित ने भयानक युद्ध किया, किंतु वे लव के द्वारा मार डाले गए। उनकी अजय वाहिनी को भी लव के असंख्य नुकीले सैकों से व्याकुल होकर के पीछे हट जाना पड़ा, पर लव युद्ध करते ही रहे। भीषण संग्राम हुआ, प्रायः सभी वीर मारे गए। फिर तो हनुमान, पुष्कल आदि के साथ स्वयं शत्रुघ्न जी समर भूमि में उपस्थित होकर के सीता कुमार लव से युद्ध करने लगे। महावीर शिरोमणि भरत नंदन पुष्कल कुछ ही देर में लव के शर से आहत होकर के धाराशायी हो गए। उन्हें मूर्छित देखते ही हनुमान जी लव से युद्ध करने लगे। उन्होंने लव पर अनेक वृक्षों एवं शिराओं से प्रहार किया, किंतु लव ने अपने शरों से उन सब को काट करके तिल के समान टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब हनुमान जी के लव को अपनी पूंछ में लपेट लिया और आकाश में उड़ चले। लव ने अपनी सर्वशक्ति में जननी का स्मरण कर हनुमान जी की पूंछ में मुष्टि प्रहार किया। उससे हनुमान जी अत्यंत व्याकुल हो उठे और लव उनकी पूंछ से मुक्त हो गए। उन्होंने कुपित होकर के हनुमान जी पर इतने तीक्ष्ण शरों की वृष्टि की जिन्हें वे सह नहीं सके और पीड़ा से व्याकुल होकर के मूर्छित हो गए। ये देख करके स्वयं शत्रुघ्न जी रथ पर आरूढ़ होकर के सीतापुत्र से लोहा लेने के लिए आगे बढ़े। लव को पराजित करना अत्यंत कठिन था, किंतु शत्रुघ्न जी का एक भयानक शर उनके वक्ष में प्रविष्ट हो गया
जिससे वे घायल होकर के चेतना शून्य हो गए। लाव के धरती पर गिरते ही शत्रुघ्न जी की सेना में हर्ष व्याप्त हो गया। शत्रुघ्न जी ने लाव को अपने रथ में डाल करके बंदी बना लिया। मुनि कुमारों से शत्रु द्वारा लाव के पकड़े जाने पर समाचार सुनकर के माता सीता व्याकुल होगी, किंतु लाव के बड़े भाई कुश ने उन्हें धैर्य बंधाया और वे माता से समस्त अस्त्र शस्त्र एवं उनका अमोघ आशीर्वाद लेकर के अपने अनुज लाव को मुक्त कराने रणांगन की ओर चल पड़े। रथ पर बंधे लाव की चेतना लौट आई थी। उन्होंने अपने बड़े भाई को समर भूमि में उपस्थित देखा तो अपने को रथ से छुड़ा करके युद्ध के लिए कूद पड़े। फिर तो कुश ने पूर्व दिशा से और लाव ने पश्चिम दिशा से शत्रुघ्न की सेना को घेर करके मारना शुरू किया। शत्रुघ्न जी अत्यंत कपित होकर के कुश से युद्ध करने लगे, किंतु कुश ने प्रतिज्ञा पूर्वक 3 बाणों से उन्हें मूर्छित कर दिया। अब महाराज सुरथ सम्मुख आए, पर वे भी कुश के शरों से मूर्छित हो गए। वह देख करके हनुमान जी ने अत्यंत क्रोध से एक विशाल शाल का वृक्ष उखाड़ करके कुश पर के वक्ष पर प्रहार किया। वीरवार कुश ने माता सीता का स्मरण कर एक भयानक संहार अस्त्र उठाया और उसे हनुमान जी पर चला दिया। उस दुर्जय शस्त्र को हनुमान जी सह नहीं सके और मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े। सीता पुत्र लाव और कुश के भयानक प्रहार से शत्रुघ्न जी की चतुरंगनी सेना व्याकुल होकर के पलायन करने लगी। तब वानर राज सुग्रीव अपने सैनिकों को प्रोत्साहित करते हुए कुछ पर विशाल शिवाओं और वृक्षों से प्रहार करने लगे, किंतु वीर कुश ने उन्हें भी शीघ्र ही वरुण पाश में दृढ़तापूर्वक बांध लिया। सुग्रीव धरती पर गिर पड़े, कृष विजयी हुए। उधर लाव ने भी पुष्कल, अंगद, प्रताप, अग्रय और वीरमणि आदि वीरों को पराजित कर दिया। लाव और कुश दोनों भाई हनुमान जी और सुग्रीव को अच्छी तरह बांध करके मनोरंजन के लिए अपने आश्रम पर ले चले। माता सीता ने अपने पुत्रों को सकुशल लौटे देखा तो अत्यंत प्रसन्न होकर के उन्हें हृदय से लगा लिया, किंतु हनुमान जी और सुग्रीव पर दृष्टि पड़ते ही वे अधीर होकर के कहने लगी, पुत्रों, ये दोनों वानर परम पराक्रमी एवं अत्यंत सम्मान के पात्र हैं। ये लंका को भस्म करने वाले अंजना नंदन हनुमान एवं ये वानर भालुओं के अधिपति सुग्रीव हैं। तुमने इन्हें क्यों बांध लिया? इन्हें अभी छोड़ो। परम पूजनीय जननी सीता के आदेश से हनुमान जी और सुग्रीव का बंधन खोलते हुए पुत्रों ने कहा, माँ, अयोध्या के प्रसिद्ध राजा दशरथ के श्री राम नाम के कोई पुत्र अश्वमेघ यज्ञ कर रहे हैं। उन्होंने अश्व भी छोड़ा है, जिनके ललाट पर बंधे हुए स्वर्ण पत्र पर लिखा है, सच्चे क्षत्रिय इस अश्व को पकड़ें, अन्यथा मेरे सम्मुख नतमस्तक हों। उस राजा की धृष्टता से हमने घोड़े को पकड़ लिया और श्री राम के भाई शत्रुघ्न सहित उनकी विशाल वाहिनी को भी मार डाला है। माता सीता ने दुख से व्याकुल होकर के कहा, पुत्रों, तुम लोगों को ये बड़ा अनुचित किया। तुम्हें पता नहीं वह घोड़ा तुम्हारे पिता का ही है। तुम शीघ्र ही उस अश्व को छोड़ दो। पुत्रों ने विनय पूर्वक निवेदन किया, माँ, हम लोगों ने महर्षि के उपदेश के अनुसार क्षत्रिय धर्म का ही पालन किया है। अब उस उत्तम अश्व को भी छोड़ देते हैं। परम सती जनक नंदिनी ने अपने जीवन धन श्री रामचंद्र जी का ध्यान करते हुए कहा, यदि मैं मन, वाणी और कर्म से श्री रघुनाथ जी के अतिरिक्त अन्य किसी का स्मरण नहीं करती तो शत्रुघ्न सहित उनकी सारी सेना पुनः जीवित हो जाए। उसी समय शत्रुघ्न जी के साथ उनकी सारी सेना जीवित हो गई। माता सीता ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान,
तुम जैसा अतुलित बलधाम एवं परम पराक्रमी वीर एक बालक से कैसे पराजित हो गया? तो हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके माता जानकी से निवेदन किया, माँ हम पराजित कहाँ हुए? पुत्र पिता की आत्मा होता है। इस प्रकार वे दोनों कुमार तो मेरे स्वामी ही हैं। मेरे करुणानिधान भगवान ने हम लोगों का अहंकार देखकर ही ये लीला रची है। हनुमान जी ने अश्व की रक्षा में अनेक स्थलों पर जितने आश्चर्यजनक पराक्रम किए हैं, उन सब का उल्लेख यहाँ संभव नहीं। उनका विस्तृत वर्णन पद्म पुराण, पाताल खंड और जैमिनीय अश्वमेघ आदि ग्रंथों में ही देखना चाहिए। पवन पुत्र हनुमान जी की जय।